गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 11 बल तथा दाब भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि बल और दाब क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें। बल अपकर्षण या अभिकर्षण। बच्चों, अब हम समझेंगे कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण क्या होता है। जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बच्चों, जब हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? गेंद पर बल लगाते हैं, फेंकते हैं या ठोकर लगाते हैं तो बल लगता है। अब हम कुछ और उदाहरण समझेंगे। जब कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते हैं तो बल लगाया जाता है। कार को गति देने के लिए धक्का लगाते हैं तो बल लगता है। बच्चों, कभी कभी कार खराब हो जाती है ना, तो धक्का लगाते हैं ना, तो जब धक्का लगाते हैं तो भी बल लगाना पड़ता है। किसी मेज की दराज को खोलते हैं तो धक्का लगाना पड़ता है। प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण या धक्का देना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, अभी आपने समझा कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें या तो हम खींचते हैं या धक्का देते हैं। जैसे कार में हमने धक्का दिया, कुएं से जब पानी खींचा तो भी हमें क्या करना पड़ा? खींचना पड़ा। यहाँ पर ये लड़का भी धक्का दे रहा है तो खींचना जो है वो अभिकर्षण कहलाता है और धक्का देना क्या कहलाता है बच्चों? अपकर्षण। तो प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों। बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। बल के प्रकार। बच्चों, अब हम समझेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। एक संपर्क बल, दूसरा
असंपर्क बल। संपर्क बल, जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे उसे संपर्क बल कहते हैं। बच्चों, जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे वो संपर्क बल कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण। संपर्क बल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पेशीय बल समझेंगे। हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल तभी कार्य करता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, जैसे किसी बाल्टी को उठाना। बच्चों, जब हम बाल्टी को उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां बाल्टी के संपर्क में हैं, तो कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। ठीक है बच्चों, घर्षण बल। घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण होता है, जैसे फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद। बच्चों, चित्र में तुम देख रहे हो, ये गेंद जमीन पर लुढ़क रही है, तो यहाँ गेंद और फर्श के बीच में जो बल लग रहा है वह घर्षण बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, असंपर्क बल। बच्चों, अब हम समझेंगे कि असंपर्क बल क्या होता है। इस बल में वस्तुओं के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। यह तीन प्रकार का होता है: चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल असंपर्क बल होता है। तुमने देखा होगा ना, चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को
गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बच्चों, जो भी चीज़ ऊपर से गिरती है जमीन की तरफ, क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी भी हर चीज़ को अपनी ओर एक बल द्वारा आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र में देख रहे हो तुम, पेड़ से ये फल गिर रहा है। ये नीचे ही क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी इस पर अपनी ओर से बल लगा रही है। ठीक है बच्चों, यह बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। दाब। बच्चों, अब हम समझेंगे दाब क्या होता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब पाठ का सारांश यहाँ समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में भी लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।